नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है उसमें हम 7 जुलाई 2019 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। और अब क्योंकि सीटेट बहुत करीब आ गया है, 16 दिसंबर को आपका सीटेट है, तो इस टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं सीटेट के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं सीटेट के, वो आपको सॉल्व करने हैं। सीधी सी बात है, इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। और देखो, प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैं तो देखो इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे इसी तरीके से 100% रिजल्ट देते हैं। आप भी कर सकते हैं अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव का प्रयोग करेंगे। अभी हम आज की क्लास में सीडी के 30 प्रश्न करेंगे। और तो आप देखना, ज़्यादातर क्या, लगभग 25 जो प्रश्न है वो पॉजिटिव नेगेटिव से सॉल्व हो जाएंगे। 4-5 जो क्वेश्चन है वो थ्योरी के होंगे, तो उसको थ्योरी की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो आप बड़ी आसानी से 30 में से 25 नंबर तो ला ही सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव से, फिर आपको चाहे कुछ आता हो या ना आता हो। तो आप इस तरीक़ों को अपनाओ। ये तरीका एक ऐसा है जो आपको 100% सीटेट क्लियर करवा देगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से सीटेट का फर्स्ट पेपर में लगभग 90 नंबर का सॉल्व हो जाता है और सेकंड पेपर में 75 मार्क्स का सॉल्व हो जाता है। तो ये आधे से आधा और आधे से ज़्यादा है। इसके बाद जो नंबर बचे उसमें से आप 10-20 नंबर तो ला ही सकते हैं, जो आपको क्लियर करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव का जादू चलता है इस क्लास के अंदर। हर क्लास में मेरा तो सीटेट ही पॉजिटिव नेगेटिव ही चलता है। अगर दोस्तों आपको थोड़ी सी भी मदद मिल रही है गौतम सीटेट क्लासेस से, सीटेट की तैयारी में, सीटेट को क्रैक करने में, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मित्रों, क्लास देखते हैं। देखिए, अभी जो पेपर है ये फर्स्ट पेपर है। अब मैं प्रयास करूँगा कि आपको रोज़ 2 क्लासें दूँ। एक क्लास सुबह जिसमें फर्स्ट पेपर को सॉल्व करूँगा, एक क्लास शाम को जिसमें सेकंड पेपर को सॉल्व करूँगा। तो दोनों जो पेपर हैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मटेरियल पहुँच जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। कोशिश करूँगा कि आज भी शाम को क्लास डाल दूँ। अगर आज नहीं डाल पाता हूँ तो कल से तो 99% कोशिश रहेगी। करती चक्कर क्या है कि मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा कि इस टाइम पे क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन और टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये तो मैं फिर भी इतना कर देता हूँ कि चलो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आप लोग इतने जुड़े हुए हैं मेरे साथ इतने टाइम से, तो आपको भी प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल मिलना चाहिए, इसलिए ये क्लास बन रही है। अदरवाइज समय बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे रोज़ मैसेज करते हैं कि सर डेली क्लास डालो, डेली क्लास डालो। कोशिश तो बहुत करता हूँ, बट समय का जब अभाव होता है तो नहीं कर पाता हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको 2 क्लासें दूँ कम से कम। एक तो खैर देने की कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन कोशिश, क्योंकि बीच में कुछ क्लासें आपको 2-2 दिन में एक ही क्लास मिली है, तो अब कोशिश करूँ, क्योंकि बहुत टाइम कम बचा है, कि 2 क्लास आपको डेली दे पाऊँ। बाकी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जेंडर क्या है, थोड़ा सा और इसको हम सही आ जाओ भाई, बच्चों का समय बर्बाद मत करो। जेंडर क्या है? आर्थिक अवधारणा है। देखो, आर्थिक बिल्कुल नेगेटिव है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। एक जैविक धारण है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या सामाजिक संरचना। तो इसको ना आप रट लो, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ये क्वेश्चन कई बार आया, कई बार लिखा जाता है लिंग क्या है, तब भी आंसर यही है सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, तब भी आंसर ये सामाजिक संरचना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिक्स है आंसर, इसका फिक्स है, इसको रट डालो। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करेगा? कौन सही पहचान करेगा? पॉजिटिव चीज़ सही पहचान करेगी। बस आपको यही कलाकारी करनी है कि क्वेश्चन को पढ़ के ये डिसाइड कर लो कि पॉजिटिव पूछा है नेगेटिव। इसके बाद पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव वर्ड्स ढूंढ लो, आंसर मिल जाएगा, खत्म कहानी। ज़्यादा अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे भाई। आपने अपना दिमाग लगाया, मेरी गारंटी खत्म। चले, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, ये पहले उसके आंसर थे। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। संवेगात्मक, बौद्धिक, अध्यात्म, अध्यात्म नेगेटिव। तो भाई ये दो तो बिल्कुल खत्म हो गए। देखो, नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो और लोग जिनको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता वो 100% में फंसे हुए हैं, आप सिर्फ 50% में फंसे हुए हैं। तो चलो इसका भी समाधान करते हैं। सामाजिक यहाँ पे भी है, सामाजिक यहाँ पे भी है, शारीरिक यहाँ पे भी है, शारीरिक यहाँ पे भी है। अब देखो, व्यक्तित्व, स्व, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक पॉजिटिव है। तो जब जिसमें पॉजिटिव उसको आंसर कर दो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, खत्म कहानी। अगला देखेंगे प्रश्न। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? जो पॉजिटिव है वही सही है।
बुद्धि बहुआयामी है, बहुआयाम पॉजिटिव, जिसे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी अभिसारी नेगेटिव, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ये तो भाई अधिगम की परिभाषा है, इतना तो मुझे पक्का पता है, आप जानते हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण व तर्क शामिल है। स्मरण नेगेटिव। तो आप क्या पूछ रहा था, पॉजिटिव, यही है पॉजिटिव, ऐसे ही आंसर कर लो। अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत आसान है पॉजिटिव नेगेटिव से सीटेट को क्रैक करना, बस आप इस पर भरोसा रखो। आप अगर मेरे चैनल पे देखोगे तो मैंने लगभग 3-4 हज़ार जो प्रश्न हैं वो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से ही कराए हैं। तो ये कोई तुक्का नहीं है, तुक्का होता तो 10, 20, 50, 100 सवाल सॉल्व हो जाते, 3-4 हज़ार क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व हो जाते। प्रॉपर मेथड है, आप नहीं जानते वो अलग बात है। मेरे पास आओ, मैं सिखाता हूँ इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? प्राथमिक परिवार और परिवार के सदस्य, इसके अलावा सब गौण हैं। आंसर कर दो। जीन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? पॉजिटिव सही होना चाहिए, वैसे तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव से निकल जाए। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। गुणात्मक पॉजिटिव। देखो वैसे तो वयस्क भी नेगेटिव है, लेकिन ये चारों में आ रहा है। जब कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव वर्ड चारों ऑप्शंस में आ जाए तो फिर ना नेगेटिव रहेगा ना वो पॉजिटिव, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें बच्चे को कमज़ोर दिखाया जाए, उसकी गलती निकाली जाए, वो नेगेटिव होता है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। देखो प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए थोड़ा होल्ड करेंगे। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रा नेगेटिव। अब ये तो हो गया होल्ड का तीसरा वाला। पहले में हमें प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड मिल गया है तो इसी को आंसर करो ना, क्यों कंफ्यूज होते हो? जीन प्याजे भी सोच रहा होगा यार इतना मुश्किल मैंने कॉन्सेप्ट दिया था और ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले मास्टर ने तो उसको आसान कर दिया। अब क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों की विशेषता को बताती है? यानी कि 2 से 7 साल वाली अवस्था, सेकेंड स्टेज की बात कर रहा है। कभी भी प्याजे का जब ये वाला क्वेश्चन आए तो इसमें बच्चे की उम्र का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, किस उम्र के बच्चे की बात हो रही है। विचारों में अनुक्रमणीयता, वर्तुल प्रक्रिया। देखो जो वर्तुल प्रक्रिया है और अनुकरण, ये फर्स्ट स्टेज में आते हैं, तो ये तो खत्म कहानी इन दोनों की। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। क्या 2 से 7 साल का बच्चा अपने व्यवहार को, अपने लक्ष्य को निर्देशित कर पाएगा, अपना लक्ष्य स्थापित कर पाएगा? नो। आंसर होगा ए, विचारों की अनुक्रमणीयता। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भैया पॉजिटिव ही सही होगा, नेगेटिव तो सही हो नहीं सकता। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत व दंडित करना है। पुरस्कार, दंड, नेगेटिव। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। स्वाभाविक पॉजिटिव, प्रेरित पॉजिटिव। अब देखो यहाँ सीखने में सक्षम यानी कि बच्चों को सशक्त रूप से दिखाया जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है। बच्चे को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उसकी सक्षमता केवल अनुवंशकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। केवल, मात्र, ही, सिर्फ, ये नेगेटिव होता है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। आर्थिक, सीमित, नेगेटिव। पॉजिटिव पूछ रहा था, देखो ये लग रहे गोले पॉजिटिव के, आंसर कर दो। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? पॉजिटिव रूप में देखना बच्चों को, नेगेटिव रूप में मत देखना। अगर आपने बच्चे को नेगेटिव रूप में देखा, आपका 1 नंबर गया। खाली स्लेट नेगेटिव, छोटे वयस्क वयस्क नेगेटिव, निष्क्रिय नेगेटिव, सक्रिय पॉजिटिव। आंसर 10 सेकंड में आंसर मिलता है नेगेटिव पॉजिटिव से। आप पता नहीं यकीन मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस हैं वहाँ पे आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनका ही टेस्ट रोज मैं लेता हूँ। 150 क्वेश्चन का जो एवरेज टाइम है हर बच्चे का, 1 घंटा 35 मिनट में सवाल पूरा का पूरा 150 का सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ये स्पीड कहाँ से निकल के आई है? पॉजिटिव और नेगेटिव से आई है। आप भी कर सकते हो इस स्पीड में, आप भी सीटेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। बस पॉजिटिव नेगेटिव को समझ लो। कैसे समझना है बार बार बताता हूँ, एक ही तरीका है। जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हो सीरियल वाइज देखो, समझ में आ जाएगा। बीच बीच में से क्लासेस देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, बाद में भैया मुझे मत कहना।
चलो, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे हैं? पॉजिटिव होने चाहिए। इतना बढ़िया बंदा था जीन पियाजे, तो पॉजिटिव चीज़ बता के जाएगा। को पुरस्कार व दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना व सीखना सिखाया जा सकता है। पुरस्कार, दंड, सिद्धांत। नेगेटिव, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। सक्रिय, जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते। अन्वेषण, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। अनुसरण। नेगेटिव, को उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। नियंत्रण। नेगेटिव। अब देख लो भाई, पॉजिटिव पूछ रहा था, ये गोले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पॉजिटिव के, इसी को आंसर कर दो। अगला प्रश्न देखेंगे। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। आंसर देखेंगे। देखो, विकास का क्रम, विकास के क्रम की बात कर रहा है, तो देखते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, यानी कि पहले जो बच्चा है उसके जो सूक्ष्म अंग है उनका विकास होता है? नहीं, सबसे पहले स्थूल का विकास होता है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है और उसके सामने कोई चीज़ रखी हुई है तो वो पूरे का पूरा उसके ऊपर गिर पड़ता है, यानी जो उसका पूरा शरीर है उसका ही विकास हुआ है, सूक्ष्म अंगों का विकास नहीं हुआ है। धीरे धीरे फिर वो 2 हाथों का प्रयोग करेगा, फिर 1 हाथ का प्रयोग करने लगेगा, फिर 5 उंगलियों का प्रयोग करेगा, फिर बाद में 1 उंगली का प्रयोग, 2 उंगलियों का प्रयोग करके चीज़ों को उठाने लगेगा। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की तरफ विकास चलता है। तो पहली बात तो गलत। शीर्षगामी अधोगामी, देखिए ये होता है शीर्षो अधोगामी, यानी कि सर से पैर की तरफ विकास होता है। इसने यहाँ कह दिया सर की तरफ पैर की तरफ, नहीं, सर से पैर की तरफ, तो ये गलत। ये उसका उल्टा, ये बिल्कुल गलत है। तो डी आंसर हो गया। स्थूल, पहले स्थूल चीज़ों का विकास होगा, फिर सूक्ष्म चीज़ों का विकास होगा। अगला प्रश्न, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी कि जहाँ से वयस्कता यानी कि अडल्टहुड का शुरू होती है, कब शुरू होती है? जब किशोर अवस्था खत्म होती है, तो यहीं से संक्रमण होता है वयस्कता का। इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न, सीधा सीधा उत्तर। एक प्रारंभिक कक्ष में बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए भी? पॉजिटिव काम करना। नेगेटिव करा और 1 नंबर गया। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। संचय करना, पॉजिटिव। अस्वीकार करना चाहिए, बच्चे की किसी भी चीज़ को आपको अस्वीकार नहीं करना है। क्या क्या स्वीकार करना है? पहली चीज़, बच्चा स्वीकार करो, बच्चे का अनुभव स्वीकार करो, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि स्वीकार करो, बच्चे का ज्ञान स्वीकार करो। इतनी चीज़ें आपको स्वीकार करनी है। अस्वीकार तो करना ही नहीं है। नेगेटिव, उपेक्षा, नेगेटिव, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं दोगे भी? फिर काम क्या है तुम्हारा स्कूल में? तनख्वाह किस बात की ले रहे हो? जरूर ध्यान दो। ये आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। कोहलबर्ग, पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अभी भी मौका है। थ्योरीज एंड थिंकर्स एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उस पर चले जाना, कोहलबर्ग को पढ़ लेना ट्रिक के साथ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया अभी मैंने, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ का क्या है? इसका देखो, नैतिक समझ ये है कि अगर आप चोरी करोगे तो जेल मिलेगी, तो इसका मतलब अगर दंड मिलेगा आपको, अगर आप आज्ञा पालन नहीं करोगे। आज्ञा पालन नहीं करने का मतलब है जो आज्ञाएं दी गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं। तो आंसर होगा डी। थ्योरी का क्वेश्चन था, इसमें हम कुछ खास कर नहीं सकते, सीधा आंसर करेंगे। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? भाई अगर कहे लेवाइगोस्की क्या कहते हैं तो आप करेंगे व्यक्तिगत वार्ता, स्ववार्ता। अगर वो कहे पियाजे क्या कहता है तो अहम केंद्रित वार्ता। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये बात मैंने कई बार बताई हुई है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय व रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है? देखो, एक शब्द आएगा लैंगिक रूढ़िबद्धता। हालांकि लैंगिक रूढ़िबद्धता या जेंडर रूढ़िबद्धता, ये शब्द वैसे तो नेगेटिव है, लेकिन आप इसको अपने लिए पॉजिटिव मानो, क्योंकि जब भी ऑप्शन में आएगा आंसर बन के आएगा। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो CDP की प्लेलिस्ट देखिए, क्लास 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। एक शिक्षक को करना चाहिए क्या? पॉजिटिव। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता व महत्व देता है। संप्रेषित, पॉजिटिव। सम्मान, पॉजिटिव। महत्व देना, पॉजिटिव। विद्यार्थियों के बीच तुलना करे, तुलना नेगेटिव।
वह विशेष संस्कृति व समुदाय को बढ़ावा दे। विशेष की तरफ जा रहा है, यानी कि पक्षपात कर रहा है, नेगेटिव। वह विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक व विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। अनदेखा करना, नेगेटिव। अब देखो, विविधता वैसे पॉजिटिव है, लेकिन वो उसको अनदेखा ही कर दिया, तो फिर काहे की पॉजिटिव। आंसर वो करो जिस पे सबसे ज़्यादा गोले लग रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव के गोले होते हैं और पॉजिटिव ही पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की। समावेशी वैसे भी पॉजिटिव वर्ड है, और ये 2019 में जो RTE आया था, राइट टू एजुकेशन, उसमें सबसे समावेशी शिक्षा की बात की गई, 2019 में आया, और 1 अप्रैल 2010 से सभी सरकारी विद्यालयों में ये लागू हो चुका है, इवन प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होकर चल रहा है। यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, क्या है? समावेशी शिक्षा ही है। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि एक ही विद्यालय होगा, उस विद्यालय में एक कक्षा होगी और एक ही टीचर होगा, और इसमें दोनों तरह के बच्चे होंगे, जो आपके स्पेशल चाइल्ड हैं और जो आपके नॉर्मल चाइल्ड। ये समावेशी शिक्षा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, थ्योरी का सीधा सीधा आंसर है, मैंने कई बार समझाया। बाकी आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके भी देख लो, थ्योरीज एंड थिंकर्स में। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी भाई? नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना। कहना ना, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, नहीं है जिसके द्वारा, तो नहीं मतलब नेगेटिव। अन्वेषण पॉजिटिव, पारस्परिक क्रिया पॉजिटिव, कंठस्थीकरण नेगेटिव, स्मरण नेगेटिव, पुनरावृत्ति नेगेटिव, अभ्यास नेगेटिव, निर्देश नेगेटिव। अब देखो, पूछ तो नेगेटिव रहा है, एक ऑप्शन पॉजिटिव का दिया है, ये तो हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा है। अब ये बचे, तो इनमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्या है? तो इसको भाई रट लो। याद करना, रटना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये 8 शब्द सबसे ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो उनके साथ ही जाओ। कंठस्थीकरण। अगला प्रश्न देखो, ये इस तरह का एक प्रश्न आता है। ये प्रश्न क्या होते हैं, ये थोड़े बुद्धि का थोड़ा ज़्यादा से इस्तेमाल कर दो, ट्रिक का इस्तेमाल कर दो, आंसर मिल जाता है। देखो, पहला पढ़ेंगे, धारा प्रभाव पढ़ने में कमी, ये होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? ये है अधिगम अक्षमता, यानी कि बी का ए, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें देखो बी का ए कहाँ पे है, तो मैं पाता हूँ कि सिर्फ एक थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी का ए दे रखा है। खत्म हो गई कहानी, आंसर मिल गया। ज़्यादा क्यों दिमाग लगाओ। बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब कुछ पॉजिटिव हो। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सक्रिय पॉजिटिव। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, नियंत्रण नेगेटिव। वे पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, याद करना नेगेटिव, श्यामपट नेगेटिव, प्रश्न उत्तर नेगेटिव, नकल करना नेगेटिव। आंसर ए। भैया पॉजिटिव नेगेटिव से 10 सेकंड में ही आंसर मिलता है, दिखा रहा हूँ तुम्हें सामने, साक्षात है तुम्हारे। बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए? बच्चों का प्रश्न पूछना पॉजिटिव होता है, तो क्या पॉजिटिव काम करना चाहिए? पूछने से रोकना चाहिए? नहीं, पूछने के लिए प्रेरित पॉजिटिव, हतोत्साहित नेगेटिव, अनुमति नहीं होनी चाहिए। जहां गोला लगा यानी कि पॉजिटिव, यानी कि आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, भी ये तो अधिगम होता है। तो अगर वो पूछता अधिगम क्या है, ये ना लिखा होता, तो आंसर यही होता है। लेकिन अब उसने ये लिखा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल जरूर है, तो फिर पॉजिटिव पे जाओ। अब ये तो आंसर है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये अधिगम नहीं पूछा उसने। अब 3 जो ऑप्शन बचे हैं उसमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेना, देखो मिलेगा आपको आंसर। एक सक्रिय और समाज दोनों पॉजिटिव, निष्क्रिय नेगेटिव, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं कुछ पॉजिटिव नहीं, बी आंसर करो। ऐसे करोगे तो आंसर बिल्कुल आपको सही सटीक मिलेगा, पूरा 1 नंबर देके जाएगा। जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी, भाई ये भी सकारात्मक ही आएगा इसका रिजल्ट। जब टीचर सकारात्मक तो बच्चे भी सकारात्मक, इसमें क्या दिक्कत है? किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। देखो भाई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चा टीचर से प्रभावित ना हो। मुझे ऐसा लगता है, मेरा कम से कम 15-20 सालों का अनुभव हो गया पढ़ाते पढ़ाते, सबसे ज़्यादा बच्चा जो अगर किसी से प्रभावित होता है ना अपनी स्कूल लाइफ में, खासकर प्राइमरी के बच्चे अपने टीचर से ही प्रभावित होते हैं। टीचर का कहना मानेंगे, मम्मी का कहना माने ना माने, मम्मी के खिलाफ हो जाएंगे कि नहीं हमारी मैडम ने तो ये कहा है, आप गलत बता रहे हो, तो बहुत प्रभावित होते हैं। ये तो गलत होगी कहानी भाई।
सीखने के लिए उत्सुक व प्रेरित होते हैं। उत्सुक, प्रेरित कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए भी किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो नल एंड वर्ड वाली कहानी से तो हटा ही दो भाई। उत्साह भंग हो जाता है, वह दबाव में आ जाते हैं। भंग नेगेटिव, दबाव नेगेटिव, जहाँ गोले लग रहे हैं वही आंसर है, क्योंकि पॉजिटिव पूछ रहा था। अगला देखेंगे, बच्चे की गलतियाँ पॉजिटिव होती हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव ढूंढेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। अब जो चीज़ पॉजिटिव है वो महत्वहीन तो हो ही नहीं सकती, हटाओ इसको। प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बच्चे में जहाँ गलती निकाली जा रही है वो नेगेटिव, हटा दो। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अभ्यास नेगेटिव। अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पूछ रहा है। मूल्यांकन को पॉजिटिव ही देखने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव पूछ रहा होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है। एक अलग गतिविधि, अलग नेगेटिव वर्ड, हटाओ इसको। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, हाँ ये भी ठीक लग रहा है। केवल नेगेटिव। नंबर नेगेटिव। संदर्भ पॉजिटिव होता है, लेकिन दो नेगेटिव घुसे पड़े हैं, इसको भी हटाओ, ठीक है। अब देखो ये भी हट गया। अब दो हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। देखो यहाँ सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहा है, लिखित कार्य की, और यहाँ पे शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसका एक भाग होना चाहिए। वो लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, सांकेतिक भी हो सकती है, नाटक करवा के भी बच्चे का मूल्यांकन कर सकता है, कविता करवा के भी बच्चे का मूल्यांकन कर सकता है। इसमें ब्रॉडनेस ज़्यादा है, यही आंसर करो। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। देखो ये आनुवांशिकता पर्यावरण संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित होती है, ये तो बात गलत हो गई। आनुवांशिकता पर्यावरण अलग नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन ये प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे, ये कंडीशन पढ़ेंगे, तो ये आनुवांशिकता और पर्यावरण की कंडीशन है नहीं। अब क्या बचा? अब दो चीज़ें बची, संज्ञान व संवेग संबंधित होते हैं, संबंधित नहीं होते हैं। जब इस तरह के दो ऑप्शन आए कि होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, तो इन दोनों में से एक आंसर होता है। तो संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं होते हैं, नहीं भाई, संज्ञान व संवेग परस्पर संबंधित हैं, बी आंसर करेंगे। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करेगा? भाई पॉजिटिव काम करे, से बच्चे प्रोत्साहित हो जाएगा, इसमें क्या परेशानी वाली बात है? बोर तो नहीं हो रहे भाई? देखो चक्कर क्या है कि मैं एंटरटेनमेंट थोड़ा कम करता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, एंटरटेनर नहीं हूँ, है ना। तो कोशिश करूँगा कि आपको टीचिंग करवाऊँ। बच्चों को समस्या के बारे में सहजनाभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पी को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। सहजनाभूत अनुमान लगाना, बहुविकल्पी पॉजिटिव वर्ड है। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, ही नेगेटिव, प्रश्न उत्तर नेगेटिव, अभ्यास नेगेटिव। अब आप अवसर दे रहे हो, इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों के लिए अवसर दे रहे हो, तो क्या बड़ा काम कर रहे हो? नेगेटिव है भैया। तो पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, कंठस्थीकरण नेगेटिव। आंसर जिसमें गोले लग रहे हैं आंसर करो भाई, क्योंकि यही पॉजिटिव है। 30वां क्वेश्चन है, देखो दोस्तों 29 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप नोट कर लेना, कम से कम 25 क्वेश्चन तो पॉजिटिव नेगेटिव से ख़त्म हो गए होंगे। अब मैं क्या कहूँ, आप मुझे ऐसा बच्चा दे दो 10वीं पास, जिसको बस हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, सीटेट क्लियर करवा दूंगा। और बताओ इससे ज़्यादा क्या कहूँ? अब तो भरोसा कर लो, इस प्रैक्टिस को कर लो जो मैं बता रहा हूँ, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। देखो आपका सीटेट क्लियर होगा, मुझे कोई खास लाभ नहीं हो रहा, लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा, आपको तो लाभ होगा। मेरा तो मकसद ही है, टीचर को तो मकसद ही होता है बच्चों का लाभ करना। वे विधियाँ जिनके प्रयोग से विद्यार्थी की स्वपहल व प्रयास शामिल होते हैं, तो ऐसी विधियाँ कैसी होनी चाहिए? भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव। परंपरागत नेगेटिव, निगम नेगेटिव, ये दो तो खत्म हो गए। अब इन दोनों में फंसे हुए हो, एक है अंतर्व्यक्तित्व, एक है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अधिगमकर्ता कौन है? मैं कहता हूँ जी अधिगमकर्ता हमारा बच्चा है, यानी कि बच्चा केंद्रित विधि। अरे सीटेट का तो भगवान है बच्चा, तो इससे ज़्यादा इससे बच के कहाँ जाओगे? इसे ही आंसर कर दो, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो दोस्तों इस तरह से 30 क्वेश्चन खत्म हुए। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अगली क्लास में या तो हम शाम को मिलेंगे और नहीं फिर कल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
और भाई क्लास में अगर मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ये रुकना नहीं चाहिए। वह मेरा तो ये इतना ही फ़ायदा करा दो, बाकी तो सारा आपका ही फ़ायदा है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे शाम को या फिर कल सुबह।